राधे राधे दोस्तों। पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा होता है। भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निकलते हैं। वे अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं और 9 दिनों तक वहीं रुकते हैं। इसके बाद वापस जगन्नाथ मंदिर लौट आते हैं। जगन्नाथ भगवान को पुरी मंदिर में रोजाना 56 भोग लगाए जाते हैं। इनमें भी सबसे पहले नाश्ता भोग में खिचड़ी और हलवे का भोग लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को लगाए जाने वाले इस नाश्ता भोग से राजस्थान और यहाँ की भक्ति की शक्ति का गहरा जुड़ाव है। ऐसे मान्यता है कि 295 साल पहले एक 13 साल के भक्त की जिद के आगे भगवान जगन्नाथ को साक्षात प्रकट होना पड़ा था। प्रकट होकर उन्होंने बच्ची का बनाया हुआ खिचड़ा का भोग भी खाया था। राजस्थान के नागौर जिले के कलावा गांव के रहने वाले जीवराम डूडी के घर 20 अगस्त 1615 के दिन कर्माबाई नाम की बच्ची का जन्म हुआ था। जीवराम डूडी कृष्ण भक्त थे। वो हमेशा भगवान को भोग लगाने के बाद ही खाना खाते थे। कर्माबाई भी अपने पिता जीवराम की यही दिनचर्या देखते देखते बड़ी हो रही थी। कर्मा जब 13 साल की थी तब एक बार जीवराम अपनी पत्नी सहित पुष्कर स्नान को गए। उन्होंने घर पर अकेले अपनी बेटी कर्मा से कहा कि भगवान को भोजन कराने के बाद ही खुद कुछ खाना है। कर्मा ने पिता जीवराम की यह बात गांठ बांध ली। सरल स्वभाव की बच्ची कर्मा पूजा के नियम और भगवान को भोग लगाने के तरीकों से परिचित नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अब रोजाना भगवान को खाना खिलाने के बाद ही खाना खाना है। वो समझे कि भगवान भी साक्षात प्रकट होकर भोजन करते होंगे। पिता के पुष्कर जाने के बाद कर्मा ने बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान से भोजन कराने का निवेदन करने लगी। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार अगले 3 दिन तक भगवान नहीं आए, तब तक कर्मा भी भूखी रही। अंत में कर्मा के विश्वास और भक्ति की जीत के चलते 9 नवंबर 1628 को भगवान श्री कृष्ण मूर्ति से निकलकर साक्षात प्रकट हुए और खिचड़ा खाया। मान्यता है कि इसके बाद तो रोज भगवान आते और कर्मा का बनाया खिचड़ा खाते। दोस्तों, अब जानते हैं जगन्नाथ भगवान के मुंह पर लगे खिचड़े से कैसे पुरी के पुजारी हैरान हुए थे। जगन्नाथ मंदिर से जुड़े विनायक दास महापात्र ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि सन 1628 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रोज सुबह भगवान के मुंह और कपड़ों पर बाजरे से बना भोग चिपका होता था। इस बात से वहां के पुजारी भी हैरान थे। इसके बाद जब उन्होंने पड़ताल की तो सामने आया कि राजस्थान के नागौर के एक गांव में भगवान के साक्षात भोग लेने का दावा किया जा रहा है। उन्होंने इसका प्रमाण जानने के लिए कर्माबाई को जगन्नाथ पुरी मंदिर बुलाया। यहाँ कर्माबाई ने खिचड़ा तैयार कर जगन्नाथ भगवान को भोग लगाया। ऐसा बताया जाता है कि कर्माबाई ने भोग लगाया तो चमत्कार हुआ और भगवान ने साक्षात प्रकट होकर कर्मा का बनाया खिचड़ा खाया। इसके बाद तो वहाँ मंदिर में भी कर्मा का बनाया खिचड़ा भगवान जगन्नाथ रोज जीमते थे। जब महात्मा ने बिना नहाए कर्मा को जगन्नाथ मंदिर में भोग लगाने से किया मना, तब क्या हुआ, आइए आगे जानते हैं। मान्यता है कि कर्माबाई के जगन्नाथ मंदिर के पास ही रहने और रोजाना उन्हें अपनी खिचड़ी का भोग लगाए जाने के दौरान जगन्नाथ मंदिर के एक महात्मा ने देखा कि एक बूढ़ी महिला अर्थात कर्माबाई रोजाना भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती है। अगले दिन उन्होंने कर्माबाई पर नजर रखी और देखा कि वो बिना स्नान किए ही भगवान के लिए खिचड़ी बना रही थी और बाद में उसे मंदिर में लाकर भगवान को भोग लगा दिया। इस पर महात्मा ने कर्माबाई को टोक दिया और आइंदा बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाने से मना कर दिया। कर्माबाई ने महात्मा की बात मान ली। अगले दिन कर्माबाई ने महात्मा के कहे अनुसार स्नान कर पूरी साफ सफाई के साथ भगवान की खिचड़ी तैयार की। बताया जाता है कि उस दिन भगवान स्वयं मंदिर से निकलकर कर्माबाई के झोपड़ी में पहुंचे और वहीं बैठकर कर्माबाई के हाथों से खिचड़ी खाई।
जल्दबाजी में भगवान अपना मुंह पोछे बिना ही मंदिर चले गए। वहां जब पुजारियों ने मंदिर के पैर खुलने के बाद देखा कि भगवान के मुंह पर खिचड़ी के दाने लगे हुए हैं। ये संभव नहीं था कि कोई कपट खुलने से पहले ही भगवान को भोग लगा दे। पता चला कि कर्माबाई भी आज भोग लगाने मंदिर नहीं आई थी। पता लगाने के लिए कर्माबाई को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा कान्हा तो भोग लेने खुद ही आ गया था। इसी पल महात्मा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें पता चल गया था कि भगवान तो वात्सल्य और भक्ति के भूखे हैं, उन्हें आडंबरों से कोई लेना देना नहीं है। भगवान जगन्नाथ को नाश्ता भोग आज भी इसी कर्मा रसोई से ही लगाया जाता है। 30 नवंबर 1702 को 88 वर्ष की आयु में कर्माबाई ने जगन्नाथपुरी मंदिर में ही शरीर त्याग दिया। इसके बाद से यहाँ कर्माबाई की भी पूजा होने लगी। मंदिर में एक रसोई बनी है जिसका नाम भी कर्मा रसोई है। भगवान को रोज लगने वाले 56 भोग में नाश्ता भोग कर्मा रसोई में ही तैयार होता है, जिसमें खिचड़ा व हलवा बनता है। यही भोग भगवान जगन्नाथ व कर्मा को लगाया जाता है। इसके अलावा पुरी में जब जगन्नाथ भगवान की सवारी निकलती है तो उसके साथ में कर्माबाई की प्रतिमा भी रहती है। बताया जाता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 7 मूर्तियां हैं, जिसमें कर्माबाई भी एक है। 5 मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण के परिवार की है और एक सुदर्शन चक्र की प्रतिष्ठित की गई है। राजस्थान के कालवा गांव में बना कर्माबाई का मंदिर, यहाँ रोज श्री कृष्ण के साथ कर्माबाई की पूजा अर्चना की जाती है। जगन्नाथ मंदिर के अलावा कालवा में भी बना है कर्माबाई का मंदिर। जगन्नाथ मंदिर में कर्माबाई का मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ कर्माबाई की प्रतिमा स्थापित की हुई है। इसके अलावा राजस्थान स्थित कलवा गांव में भी कर्माबाई का मंदिर बना हुआ है, जहां रोजाना श्री कृष्ण के साथ ही कर्माबाई की पूजा अर्चना की जाती है। अब जानते हैं दोस्तों, कर्माबाई का कैसे बाल विवाह हुआ था। छोटे उम्र में ही कर्माबाई का लेखमा राम के साथ बाल विवाह कर दिया गया था। उनके ससुराल वाले अलवर जिले के गढ़ी मामोड़ गांव में रहते थे। कर्माबाई का गौना होने से पहले ही पति लेखमा राम की मौत हो गई थी। उस समय कर्माबाई कलवा में ही थी। इसके बाद कर्माबाई ने दूसरा विवाह नहीं किया और आजीवन अपने आप को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। कर्माबाई पर राजस्थानी फिल्म भी बन चुकी है। इसके अलावा कर्माबाई की भक्ति की कहानी को लोकप्रिय टीवी सीरियल विघ्नहर्ता गणेश में भी दिखाया गया था। दोस्तों, ऐसे पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे।